हाल ही में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया? तो बेट द्वारका। हाल ही में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया? तो बेट द्वारका। जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में गुजरात के बेट द्वारका में आयोजित किया गया, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया। हाल ही में किसने महिलाओं के समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की शुरुआत की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी। हर साल 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस मनाया जाता है, ताकि भालुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की गई। तो 19वीं किस्त जारी की गई। हाल ही में किसने एंथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया? हाल ही में किसने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। हाल ही में राष्ट्रीय महिला नीति 2025 का मसौदा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला नीति 2025 का मसौदा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो नीति आयोग। नीति आयोग ने राष्ट्रीय महिला नीति 2025 का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। हाल ही में भारत का पहला AI पावर्ड रेलवे स्टेशन कहाँ बना? तो मुंबई। हाल ही में भारत का पहला AI पावर्ड रेलवे स्टेशन कहाँ बना? मुंबई। जिसमें क्या होगा कि भारतीय रेलवे ने मुंबई में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रेलवे स्टेशन शुरू किया, जो स्मार्ट निगरानी और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्याय मित्र योजना शुरू की? तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने न्याय मित्र योजना शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायिक सहायता प्रदान करने के लिए न्याय मित्र योजना शुरू की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 6G प्रयोगशाला शुरू की? हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 6G प्रयोगशाला शुरू की? चीन ने की है। चीन ने दुनिया की पहली 6G प्रयोगशाला स्थापित की, जो भविष्य की हाई स्पीड वायरलेस तकनीक के अनुसंधान में मदद करेगी। हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह की पहल शुभारंभ किया? हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया की पहल शुभारंभ की? तो पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की? इसका आंसर आएगा कर्नाटक। हाल ही में रेल मंत्री द्वारा कहाँ एशिया की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का समापन किया? चेन्नई। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन हुआ? बेंगलुरु। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के दोहन और व्यापार के आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? यूक्रेन ने। हाल ही में किसने एंथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया हुआ है? तो नासा ने। हाल ही में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे पहला स्वच्छ शहर बन गया? तो 7वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया।
हाल ही में किस देश ने ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण पेश किया? तो यूएई ने ब्लू वीज़ा प्रणाली शुरू की, जो कि प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए है। यूएई ने ब्लू वीज़ा प्रणाली शुरू की, जो कि प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए है। हाल ही में कहाँ 10 टन जहरीले यूरेनियम कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में कहाँ 10 टन जहरीले यूरेनियम कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यूरेनियम कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने का परीक्षण शुरू हुआ। हाल ही में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई? हाल ही में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई? तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बनेगा। हाल ही में अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। नई दिल्ली में अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? तो नासा ने चंद्रमा पर जल की खोज के लिए उपग्रह लॉन्च किया। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पशु कल्याण। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पशु कल्याण के लिए। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के साथ साझेदारी की? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ साझेदारी की? तो PNB ने। PNB ने ITBP के साथ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए भागीदारी की। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? राजस्थान। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा शुरू की? राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा शुरू किया। हाल ही में एक्सिस बैंक ने कौन सा इवाल्व संस्करण लॉन्च किया? हाल ही में एक्सिस बैंक ने कौन सा इवाल्व संस्करण लॉन्च किया? 9th। एक्सिस बैंक ने नोवा इवाल्व संस्करण लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष सिविल रेखा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। हाल ही में कहाँ राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है? तो बैजनाथ। हाल ही में कहाँ राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है? बैजनाथ। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में रात्रि शिव उत्सव मनाया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान इनमास 27 फरवरी 2025 से 1 मार्च 2025 के दौरान मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव संसाधन मिशनों के जैविक प्रभाव प्रणाली और जैव चिकित्सा प्रतिक्रिया उपायों पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन आयोजन कर रही है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने मुख्य अतिथि के रूप में 27 फरवरी 2025 को सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की थीम अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभाव है। हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की? तो गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा अमेरिका ने की। हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक में कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी? तो 115
नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना शुरू की गई? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना शुरू की गई। हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है? हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्सव के साथ मनाया गया। हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया? तो आंसर आएगा कश्मीर। हाल ही में किसने असम के सरू सजाई स्टेडियम में झूमुर बिन दिनी का उद्घाटन किया? हाल ही में किसने असम के सरू सजाई स्टेडियम में झूमुर बिन दिनी का उद्घाटन किया? तो आंसर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरू सजाई स्टेडियम में झुमरू बिन दिनी का उद्घाटन किया। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया? तो 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है? तो 10% का नुकसान हो रहा है। भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में 10% का नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग हिस्सा भारत से उत्पन्न होता है। तो 5वां हिस्सा भारत से उत्पन्न होता है प्रदूषण में। हाल ही में कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम इफ्सिक का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पंजाब नेशनल बैंक ने किए थे।